सभी को नमस्कार। मैं संदीप कुमार, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ संख्या 5 कंटकनियु कंटकम कांटे से ही कांटा निकलता है कि शेष पाठ हिंदी अनुवाद के शेष पाठ पर आज हम चर्चा करेंगे। जो हिस्सा बचा हुआ है, कल हम हमारे इस लेसन से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो आपके पास आई है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसके बचे हुए शेष भाग पर कि यहाँ तक क्या हुआ था। एक शिकारी था चंचल नामक, और वह पशु पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ जाता है और किसी अन्य दिन जब वह प्रातः वहाँ पर पहुँचता है तो दुर्भाग्य से देखता है कि जाल में शेर फंसा हुआ है। वह सोचता है कि शेर मुझे खा जाएगा। यह विचार करके वह वहाँ से चलने का विचार करता है, लेकिन तभी शेर उसे निवेदन करता है कि हे मनुष्य, आपका कल्याण हो। अगर आप मुझे यहाँ इस जाल से बाहर निकाल देते हो तो मैं आपको नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से मंत्रणा के पश्चात वह शेर को जाल से बाहर निकाल देता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद जिस प्रकार से थका हुआ शेर उससे कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे नदी का जल लाकर दो, और वह शिकारी चंचल नदी का जल लाकर उस शेर को दे देता है और वह शेर कहता है कि मेरी प्यास शांत हो चुकी है, अब मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो शिकारी चंचल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, लेकिन तुमने झूठ कहा और तुम मुझे खाना चाहते हो। तो शिकारी से वह शेर कहता है कि मूर्ख, स्वार्थ में ही सब कुछ समाया हुआ है। स्वार्थ में ही सब कुछ समाया हुआ है कि भूखे इंसान के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। भूखे इंसान के लिए कोई अकार्य नहीं होता, यानी कि बुरा कर्म नहीं होता है। तो चाहे किसी से भी पूछ लो। फिर नेक्स्ट क्या है, हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जल कहता है एमेव भवति, ऐसा ही है। भाई स्वार्थ में ही सब कुछ है। नदी का जल इस प्रकार से वो कहता है। जना लोग मई मेरे में, सप्तमी विभक्ति है, मेरे में या मेरे अंदर, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य, और मल विषैला जल विसर्ज्य छोड़कर निवर्तन्ते, निकल जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समाहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछता है। वृक्ष अवदत्, वृक्ष कहता है मानवा अस्माकम, मानवा मनुष्य, अस्माकम हमारी, छायाम छाया में, विरमंती विश्राम करते हैं, अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फलों को खाते हैं, पुनः कुटारई, फिर क्या करते हैं, कुटारई कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य प्रहार करके, असंभयम हमें, सर्वदा कष्टम ददाती, हमेशा कष्ट ही देते। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, ये नदी है, इस नदी में सभी स्नान भी करते हैं। ये औरत है, ये यहाँ पर कपड़े प्रक्षाल्यति है, मीन्स धो रही है, और ये चित्र बना हुआ है वृक्ष का। और वृक्ष, सभी को पता है कि वृक्ष की छांव में हम विश्राम भी करते हैं, उसके फल को ग्रहण भी करते हैं, वहाँ से हमें औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं, लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं, फल भी प्राप्त होते हैं, फूल भी प्राप्त होते हैं, उनके पत्तों से हम अनेक दवाइयाँ बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य क्या अपने स्वार्थ में अंधा होकर क्या कर लेता है, उस वृक्ष को ही कुल्हाड़ी से काट देता है, उसे कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, हमें कष्ट देते हैं और यहाँ वहाँ से काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। वृक्ष ने भी इस प्रकार से ही बताया उसको। समीपे, समीप ही, उनके समीप ही, जिस प्रकार से ये मंत्रणा चली हुई थी, ये बात चली हुई थी, तो समीप ही लोमसिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे, एक लोमसिका लोमड़ी, बद्री गुलमानाम पृष्ठे, बेर की झाड़ी के पृष्ठे मीन्स पीछे, नीलिना एताम, पीछे छिपी हुई, एताम वार्ताम सुनोती, यह बात सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक ही, चंचलम उपसृत्य कृत्यति, चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापिए, मुझे भी बताइए, का वार्ता, क्या बात है,
माम मुझे अपि भी विज्ञाप्य बताइए। स वदत् वह, दोबारा से देखते हैं, का वार्ता क्या बात है, मामपि विज्ञाप्य मुझे भी बताइए। स अवदत्त वह कहता है, वह कौन, वह चंचल, वह शिकारी कहता है, अ है मातृशव से, अ है मातृशव से, अरे मातृशव से माता के समान यानी कि मौसी, अवसरे समय पर तवम समागतवती तुम समय पर आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया अस्य मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्र से इस बाघ के प्राणा रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई है, मैंने इसको बचाया है। परम ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम तत्पश्चात स लोमशिकाई निखिलाम कथाम निवेदित, तदनंतरम तत्पश्चात वह चंचल लोमशिकाई, लोमशिका के लिए, निखिलाम होता है संपूर्ण सारी, कथाम निवेदित कथा बता देता है। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमशिका लोमड़ी चंचल को कहती है, बाढ़म अच्छा, तम जालम प्रसारिय तुम जाल को फैलाओ, पुनः सव्याग्रम, फिर वह बाघ को कहती है, व्याघ्रम अवदत्त बाघ को कहती है, केन प्रकारेण तम एतस्मिन् जाले बद्ध है, किस प्रकार तुम इस जाल में फंस गए, इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। लोमड़ी चालाक होती है तो वह शेर से कहती है कि तुम किस प्रकार इस जाल में फंस गए, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र तद वृतांतम वह सारी कहानी, वृतांतम होता है कहानी को, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत लोमड़ी फिर कहती है, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य है, अब बार बार कुर्दन करके दिखाओ, कुर्दन मीन्स उछल कूद होती है, उछल कूद करके दिखाओ। से तथैव समाचरत वह वैसा ही करता है। अनारतम कुर्दनेन, अनारतम होता है लगातार, अनारतम क्या होता है, लगातार, कुर्दनेन कूदने से श्रांत अभवत वह थक जाता है। जाले बद्ध से व्याघ्र कालांत सने, जाल में बधा हुआ वह शेर थका हुआ होकर, निशाय भूतवा बेसहारा होकर, तत्र अपतत वहीं पर गिर जाता है। प्राण भिक्षा मीव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा की याचना करता है, प्राणों की भीख मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्त, लोमशिका व्याघ्रम बाघ को अवदत्त कहती है, सत्यम तव्या भणितम तुमने सत्य ही कहा है कि सर्वस्वार्थम संहते, कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। तो इस प्रकार से कांटे से कांटा ही निकलता, जिस प्रकार का व्यवहार शेर ने उस शिकारी के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, कुशल बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस शिकारी के प्राणों की रक्षा तो की ही, साथ में जिस प्रकार का व्यवहार शेर ने उस शिकारी के साथ किया था, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। तो ये हमारा पाठ संख्या 5, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कार्य को करते हुए। धन्यवाद।